हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन मास फ्लो हाइपोथेसिस. तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है इन केस ऑफ मास फ्लो हाइपोथेसिस. ऑप्शन ए है लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेट्स अप अ वाटर पोटेंशियल gradient that facilitates the mass movement in phloem. Option B, the sugar which is transported is sucrose. Option C, the sugar is moved bidirectionally. Option D, as hydrostatic pressure in phloem slip tube increases, pressure flow stops and sap accumulates in phloem. तो यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट पर आते हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज मास फ्लो हाइपोथेसिस. यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है मास फ्लो हाइपोथेसिस की, मास फ्लो हाइपोथेसिस तो मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे. अगर किसी प्लांट में मास फ्लो हाइपोथेसिस की प्रोसेस होती है तो वो प्रोसेस होती है फ्लोएम के कारण. फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है मास फ्लो हाइपोथेसिस की प्रोसेस के लिए किसी प्लांट में. फ्लोएम, तो फ्लोएम जो है वो क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है. फ्लोएम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू है फ्लोएम, जो क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है सोर्स टू सिंक. फूड पहुंचाता है किसी प्लांट में सोर्स से सिंक तक, सोर्स टू सिंक. तो किसी प्लांट में सोर्स क्या है, सोर्स है किसी प्लांट की लीव्स. तो ये लीव्स से सिंक, तो सिंक क्या है, और जो सिंक है वो है किसी प्लांट की रूट और स्टेम भी हो सकती है. रूट और स्टेम जो क्या करती है, मेन जो सिंक का वर्क होता है फूड स्टोर करना, फूड को स्टोर करके रखना. फूड स्टोरिंग का ये वर्क करती है सिंक. तो फ्लोएम का वर्क क्या है, फूड को पहुंचाना सोर्स से सिंक तक, लीव्स से रूट या स्टेम तक. तो फिर जब फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाता है, तो क्या होता है, जो सॉल्यूट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. सॉल्यूट इंक्रीज हो जाता है और स्लाइप ट्यूब के थ्रू ये पहुंचता है. स्लाइप ट्यूब से ये पहुंचता है सोर्स से सिंक तक. स्लाइप ट्यूब, और स्लाइप ट्यूब में क्या होगा, जो सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, सॉल्यूट के बढ़ने से सॉल्यूट पोटेंशियल भी बढ़ जाता है. सॉल्यूट पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है. पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाता है. तो जब ज़्यादा सॉल्यूट होगा तो जिस कारण से क्या होगा, स्लाइप ट्यूब के थ्रू वो पहुंचेगा, जिस कारण से सॉल्यूट पोटेंशियल भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा. तो ये वर्क तो फ्लोएम का है. और वहीं प्लांट में जो हमारे एडजेसेंट जाइलम है वो क्या वर्क करते हैं, एडजेसेंट जाइलम
जो जाइलम है वो वाटर कंडक्शन करते हैं, वाटर को पहुंचाएंगे। तो ये वाटर पहुंचता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है किसी प्लांट में, प्रेशर, तो जब ये इंक्रीज हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, फ्लोएम वर्क करेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए। तो इस कारण से क्या होगा, फूड पहुंचेगा, फूड सोर्स से सिंक तक पहुंचेगा, सोर्स टू सिंक। तो जो फूड पहुंचता है वो सुक्रोज के फॉर्म में होता है। जो फूड होता है प्लांट में वो किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में। और जो ये फ्लो है, द फ्लो ऑफ शुगर इज थ्रू स्लाइव ट्यूब एंड द फ्लो इज मैनी टाइम बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल भी होता है काफ़ी समय, क्योंकि सोर्स टू सिंक का यहाँ पर रिलेशन है। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल ये होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। और शुगर्स किसके रूप में होती है, सुक्रोज के रूप में होती है। तो यहाँ पर मेन वर्क कर रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगर ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नहीं लगेगा तो क्या नहीं होगा, फ्लोएम से फूड नहीं पहुँचेगा सोर्स टू सिंक तक। तो इसके इंक्रीज होने से जब ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तभी जा कर के फ्लोएम वर्क करेगा अच्छी तरह और फूड को पहुंचाएगा सोर्स से सिंक तक। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में जो मास फ्लो हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए पे हम आते हैं, लोडिंग ऑफ फ्लोएम सेट्स अप अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट्स द मास फ्लो मूवमेंट इन फ्लोएम। तो बिल्कुल करेक्ट है। जब क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण ही क्या होता है, मास फ्लो मूवमेंट होता है, फ्लोएम में देखा जाता है। तो ये तो करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट बताना है, तो ये आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। बी है, द शुगर विच इज ट्रांसपोर्टेड इज सुक्रोज। तो सुक्रोज होती है वो शुगर, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। सी है, द शुगर इज मूव्ड बाई डायरेक्शनली। बिल्कुल करेक्ट है, बाई डायरेक्शनली मूव होती है सोर्स टू सिंक। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट सही है। डी है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन फ्लोएम। तो फ्लोएम में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा था, स्लाइव ट्यूब इंक्रीजेस, प्रेशर फ्लो स्टॉप। तो यहाँ पर अगर प्रेशर फ्लो ही स्टॉप हो जाएगा तो फ्लोएम कैसे फूड पहुँच जाएगा। तो ये स्टॉप क्या है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी जब ये स्टॉप हो जाएगा। एंड सैप एक्यूमुलेट्स इन फ्लोएम। तो जब प्रेशर ही स्टॉप हो जा रहा है, प्रेशर स्टॉप हो रहा है, तो कैसे फ्लोएम वर्क करेगा। तो ये स्टेटमेंट मास फ्लो हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.